श्री श्री राधा श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से आप हम सभी को विगत 5 दिनों से यह सुअवसर प्राप्त है कि वृंदावन धाम में रहते हुए हम भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं और इस कथा में भी नित्य प्रति संतों की उपस्थिति से यह सुअवसर और अधिक धन्य हो गया है। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आज की इस कथा में वृंदावनस्थ मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पूज्य पिताजी का इस कथा में आगमन हुआ है। इससे अधिक हर्ष की और क्या बात हो सकती है, भगवान की इससे अधिक और क्या कृपा हो सकती है कि हम जैसे मुझ जैसे पतित जीव के कल्याण हेतु भगवान इस प्रकार से सुंदर आयोजन करते हैं। संतों के दर्शन, उनका आश्रय, उनकी सन्निधि इतनी सुलभ बना दी है। भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए आज की इस कथा में हम प्रवेश करते हैं। यह परम सौभाग्य ही है कि पहली बात तो इस पीठ पर, इस पवित्र पीठ पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी यहां बैठकर मैं कथा कहने का प्रयास कर रही हूं। उस पर भी भगवान इस प्रकार से सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं और आज तो महाराज जी का आशीर्वाद लेकर ही कुछ बोलने की चेष्टा कर रही हूं उनके समक्ष। उनके सामने मेरी बोलने की कोई योग्यता तो नहीं है, लेकिन केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और ताकि जो भी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, कमियां हैं, पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि वे निसंकोच रूप से उन्हें बताएं ताकि हम उनको सुधार कर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। आज पूज्य महाराज श्री बता रहे थे कि किस प्रकार भगवान को प्राप्त करने के वैसे तो अलग अलग मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग है, फिर कर्म का मार्ग है, लेकिन सभी मार्गों में भक्ति का मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। हम ज्ञान मार्ग पर भटक सकते हैं और भी जितने भी मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के, वे कठिन हैं, लेकिन इस कलयुग में यदि सबसे अधिक सुलभ और सर्वोत्कृष्ट कोई मार्ग या साधन है भगवान को प्राप्त करने का, तो वह केवल भक्ति के द्वारा है। और भक्ति यह तो अत्यंत सरल है। भक्ति का अर्थ क्या है? तो महाराज जी बता रहे थे भक्ति का अर्थ और कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रेम करना, प्रेममयी सेवा करना, यही तो भक्ति है। और प्रेम करना भी कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि यह तो सभी को आता है। क्या प्रेम करना हमें नहीं आता? माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं, पति पत्नी से प्रेम करते हैं, पत्नी पति से प्रेम करती है। तो ये बात अलग है कि संसार में वास्तविक प्रेम है नहीं, फिर भी कुछ हमें पता है कि कैसे प्रेम होता है, क्या है। भावना हमारे हृदय में होती है, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा का स्वभाव ही है प्रेम करना और सेवा करना। ये प्रत्येक जीवात्मा का स्वभाव है, नित्य स्वभाव है। जिस प्रकार से अग्नि का धर्म होता है, अग्नि का क्या धर्म है?
ज्वलनता और ऊष्मता, प्रकाश, यह अग्नि का धर्म है। जल का धर्म क्या है? शीतलता, नित्य प्रवाहित होना, यह जल का धर्म है। चंद्रमा का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना, यह चंद्रमा का धर्म है। मिर्ची का धर्म क्या है? कि मिर्ची तीखी होती है, तो यह जो स्वभाव है यह मिर्ची का धर्म है। इसी प्रकार से जितनी भी जीवात्माएं हैं, और हम सभी लोग क्या हैं? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा है। और आत्मा कौन है? आत्मा तो भगवान का ही नित्य अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। आत्मा तो भगवान का ही सनातन अंश है, और इस नाते से जो गुण भगवान में है वह गुण आत्मा में भी है। अब भगवान में क्या गुण है? कि भगवान हम सभी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अंतर केवल इतना है कि गुणात्मक रूप से तो हम भगवान के समान हैं। जैसे कोई समुद्र हो, तो समुद्र कैसा होता है? समुद्र का पानी मीठा होता है, खारा होता है। और समुद्र की एक बूंद यदि ले ली जाए तो वह कैसी होगी? वह भी खारा ही होगा। तो गुणात्मक रूप से तो वह बूंद और समुद्र समान है, लेकिन यदि परिमाण में देखा जाए तो समुद्र बहुत बड़ा है और वह बूंद बहुत छोटी है। उसी प्रकार से भगवान विभु आत्मा है और हम अणु आत्मा है। हम बहुत छोटे हैं और भगवान विराट है, विशाल है। इस कारण से जितने भी जीव हैं उनका यह धर्म है कि वे प्रेम करेंगे और वे सेवा करेंगे। और भगवान से प्रेम करना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि संसार में यदि किसी से प्रेम किया जाए तो विडंबना यह है कि पहली बात तो मन बड़ा ही चंचल है। गीता में भगवान कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, इस मन को वश में करना मुझे वायु को वश में करने से भी अधिक दुष्कर प्रतीत होता है। और भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं मानता हूँ तुम्हारी बात एकदम सही है, यह मन बड़ा ही चंचल है, लेकिन इसको वश में कैसे किया जा सकता है? तो भगवान कहते हैं, असंशयम मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये। भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। अब अभ्यास कैसा करना है और वैराग्य किससे करना है? तो कहा जो संसार से संबंधित जो कुछ भी है, शरीर संसार से संबंधित है, उससे हमारा संबंध नहीं रखना है। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो इस प्रकार से संत जन अपनी वाणी में हमें समझाते हैं। मन चंचल है, इस कारण इस संसार में हम समझते हैं, यदि किसी से आकर्षित होते हैं अथवा कहीं मन लग जाता है वस्तु अथवा व्यक्ति में, तो हम सोचते हैं कि हम इस वस्तु अथवा व्यक्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन वह वास्तव में प्रेम नहीं होता, यह तो संसार की आसक्ति और मोह ही होता है। दूसरी बात, यदि मन एक स्थान पर लगे इस संसार में और लगा रहे तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो ठीक है, मन लग गया तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यह मन बड़ा विचित्र है, एक स्थान पर लगता नहीं, कभी इस वस्तु में लगा फिर उस वस्तु में लगा। जब छोटे होते हैं तब खेल खिलौनों में, जब थोड़े बड़े होते हैं तो ज्ञानार्जन में लग जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो घर संसार बसाने में लग जाते हैं। अलग अलग स्थान पर हमारा मन भटकता रहता है, और वह भटकता इसलिए है क्योंकि मन वास्तव में जो चाहता है वो वस्तु, वो व्यक्ति उसको प्राप्त होता नहीं है, और मन को आश्रय केवल मुकुंद के चरणों में जाकर ही प्राप्त होता है। एक बार यदि भगवान में यह मन लग जाए फिर वहां से हट नहीं सकता, फिर तो वहां लगा ही रहेगा, क्योंकि मन है ही भगवान में लगने के लिए, लगाने के लिए। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए
यह कथा हम क्यों श्रवण करते हैं? कथा श्रवण करने का उद्देश्य है कि जब भगवान के विषय में सुनेंगे, उनकी लीलाओं कथाओं का श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे, संतों की कृपा हम पर बनी रहेगी, फिर नाम जप करेंगे तो भगवान में हमारा चित्त लगेगा, अंतःकरण लगेगा। और एक बार मन भगवान में लग जाए फिर तो भगवान की सेवा करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे। और कृष्ण प्रेम एक बार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, किसी भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाए, फिर उसके लिए इस संसार में अथवा परलोक में और कुछ भी प्राप्त करने योग्य रहता ही नहीं है। इस कारण से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। केवल इस जन्म से नहीं वरन कई जन्मों से हमें संसार में भटक रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक कभी भगवान का आश्रय नहीं लिया, भगवान इस संसार में गुरु रूप में प्रकट होते हैं। साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। जो गुरुदेव भगवान हैं वे साक्षात श्री हरि ही हैं, जो मनुष्य रूप में आकर हमारा कल्याण करते हैं, ऐसा सभी शास्त्रों का मत है। तो जब तक गुरुदेव की शरण ग्रहण नहीं करते तभी तक केवल इस संसार में भटकना होता है। और गुरु की शरण कब और कैसे मिलती है? तो श्रीमन महाप्रभु जी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में तो करोड़ों करोड़ों जीव भ्रमण कर रहे हैं, संसारती के चक्र में घूम रहे हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में कोई एक विरला ही जीव होता है जो गुरु और कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करके, कृपा का प्रसाद प्राप्त करके भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। भक्ति लता का अर्थ क्या है? कि हमारा यह जो हृदय है यह आंगन के समान है, और इस आंगन में गुरुदेव भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर क्या करते हैं? भक्ति का बीज आरोपित कर देते हैं। और वह भक्ति का बीज जब हमारे हृदय रूपी आंगन में आरोपित कर दिया जाता है तो वो भक्ति लता बढ़ने लगती है। और उस लता को कितना हमें बढ़ाना है? तो कहा इतना बढ़ाना है कि वह लता बढ़ते 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 इतनी ऊपर चली जाए कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ जहाँ विराजमान है तो उनके चरणों पर जाकर, उनके चरण तलवे पर जाकर स्पर्श करे। और जब भगवान को थोड़ा, अब चरणों में कोई स्पर्श करता है कोमल, तो थोड़ा स्पर्श से गुदगुदी होती है, तो भगवान देखेंगे अरे कुछ हो रहा है चरणों में, तो क्या करेंगे? उस भक्ति लता को पकड़ेंगे और ऊपर खींच लेंगे। अर्थात उस भक्ति लता के साथ हमारे हृदय को भगवान अपने पास रख लेंगे, अपने पास बुला लेंगे, और तब हम भगवान के पास चले जाएंगे। हम भगवान के हैं और भगवान के पास चले जाएंगे, और तब हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारी यह भक्ति लता बीज बढ़ता रहे। अच्छा, अब यदि किसी लता को हमने आरोपित किया है और उसको बढ़ाना है, तो क्या एक बार बीज डाल देने से और फिर उस पर ध्यान न देने से वह पौधा बढ़ जाता है, या कुछ सावधानी रखनी पड़ती है? क्या करना पड़ता है? क्या क्या सावधानियां? पानी देना होता है, जल से सिंचन, और रक्षा करनी पड़ती है कि अन्य कोई बकरी इत्यादि पशु पक्षी आकर उस बेल को, लता को उखाड़ न दे। इसी प्रकार से हमारी यह जो भक्ति लता है, इसको कथा श्रवण के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, भगवान के विग्रहों के दर्शन के माध्यम से, गुरु और संतों की कृपा के माध्यम से हमें सिंचन तो करना है, लेकिन सावधानी के रूप में यह देखना है कि वैष्णव अपराध रूपी कोई पशु पक्षी आकर इसको उखाड़ न दे। क्योंकि यदि भक्ति लता बीज को उखाड़ दिया तब तो यह हमारे हृदय से निकल जाएगी, तब तो हमारा पतन हो जाएगा।
और प्रारंभ में अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में जब लता बढ़ती है, कोमल होती है, उसकी जड़ इतनी मजबूत नहीं होती, तब बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक से समय पर पानी दे, सूर्य की किरण उस पर पड़े और पशु पक्षियों से रक्षा हो। एक बार वह भक्ति लता बीज आगे बढ़ जाए, एक बार उसकी जड़ मजबूत हो जाए, जैसे कोई वृक्ष है तो वृक्ष की जड़ें मजबूत है, पुराना हो चुका होता है और कई साल उसको हो चुके होते हैं, तो क्या वृक्ष के लिए भी ऐसा ही ध्यान देना होता है? क्या किसी बड़े वट वृक्ष को भी हम प्रतिदिन जल देते हैं या उसकी रक्षा करते हैं? नहीं। एक बार वृक्ष बड़ा हो जाए तब तो जब वर्षा काल में वर्षा होती है, उस जल से जमीन में जो जल होता है, जड़ें इतनी नीचे चली जाती हैं कि वे पृथ्वी के नीचे सतह से, मिट्टी से ही अपना काम चला लेती हैं। फिर अलग से पानी, खाद्य इत्यादि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन प्रारंभ में आवश्यकता होती है। और भगवान से यह प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए कि हे नाथ, अभी तो मैंने भक्ति करना आपकी कृपा से कुछ प्रारंभ ही किया है, अभी तो जैसा टूटा फूटा नाम जब बनता है वैसा कर लेता हूँ, कथा कीर्तन श्रवण कर लेता हूँ, लेकिन आप कृपा करें कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मुझसे वैष्णव अपराध ना बने और आपकी भक्ति में निरंतर मैं लगा रहूं। ये प्रार्थना हमें भगवान से नित्य प्रति करनी चाहिए। कल हम सभी ने बड़े धूमधाम से गोवर्धन भगवान का पूजन किया। सभी ब्रजवासी गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं। किसके कहने पर? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं। अब पूजा तो की, लेकिन यह पूजा किसके बदले में की? इंद्र यज्ञ के बदले में गोवर्धन भगवान की पूजा की गई। जब इंद्र को पता चला कि एक छोटे ग्वाल के कहने पर, एक छोटे बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने इस बार मेरी पूजा न करके एक पर्वत की, एक पहाड़ गोवर्धन गिरिराज की पूजा की है, तो इंद्र के हृदय में अभिमान तो पहले से ही आ रहा था। उसी अभिमान को तो भगवान को उखाड़कर फेंकना था, तो भगवान लीला करते हैं। पूज्य संत इस प्रकार से बताते हैं कि भगवान अपने भक्त के हृदय में जो विकार होते हैं, तो और विकार तो भगवान सहन कर भी लेते हैं, लेकिन अहंकार एक ऐसा विकार है जो ठाकुर जी सहन नहीं कर पाते। यदि देखते हैं कि मेरे भक्त में अब बहुत अहंकार आ रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? बहुत शीघ्र ही उस अहंकार को निकालकर फेंक देते हैं, ताकि उस भक्त का पतन न हो और उसका कल्याण होता रहे। तो जब देखा कि इंद्र तो भक्त हैं भगवान के और इंद्र के हृदय में अभिमान आ रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? यह सुंदर लीला रचते हैं। अब इंद्र को पता चला कि ब्रज में गोवर्धन का पूजा किया गया, तब इंद्र ने उन बादलों को, सामवर्तक बादलों को, जिन्हें प्रलय के समय भेजा जाता है, प्रलय कालीन जो बादल हैं, यदि बरस जाए तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। उन बादलों को इंद्र आवाहन करता है और बोलता है कि पृथ्वी पर नहीं, केवल ब्रज पर बरस जाओ। सामवर्तक बादल कहते हैं, लेकिन महाराज हम तो प्रलयकालीन बादल हैं, अभी तो प्रलय का समय नहीं आया और केवल ब्रज पर बरसना है, ऐसी आज्ञा क्यों? इंद्र ने कहा, जितना कहता हूँ उतना करो, जाओ और जाकर ब्रज भूमि पर बरस जाओ। ये सामवर्तक बादल आते हैं और ब्रज भूमि पर बड़ी भयंकर वर्षा होने लगती है। लेकिन ये जो ब्रजवासी हैं, इन पर जब भी कोई संकट आता है तो ये अन्य किसी की शरण में नहीं जाते। भक्तों को पता है कि हमारी रक्षा एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए ये ब्रजवासी और कहीं किसी के पास न जाकर सीधे भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं और कहते हैं, अरे लाला, जो छोटे छोटे मित्र हैं वे ये तो समझते नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वे तो उन्हें अपना मित्र ही मानते हैं। वृंदावन में
किसी का ऐसा भाव नहीं है कि ये भगवान श्री कृष्ण है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर हैं। ऐसा भाव ब्रजवासियों का नहीं है। ब्रजवासी भगवान को क्या समझते हैं? कोई अपना लाला समझते हैं, कोई अपना भाई, कोई अपना पुत्र। इस प्रकार से सब भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान को भगवान नहीं समझते। तो ब्रजवासी आते हैं दौड़े दौड़े कन्हैया के पास कि देख कन्हैया, तूने ही कहा था ना कि जब हम पर कोई संकट आएगा तो ये गोवर्धन गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। देखो अब कैसी भयंकर वर्षा हो रही है। हमने इंद्र का अपमान किया और ऐसी भयंकर वर्षा से अब ब्रजवासी पीड़ित होंगे। बताओ तुम्हारे गोवर्धन कैसे हमारी रक्षा करेंगे? भगवान कहते हैं, अरे अरे चिंता क्यों करते हो? मैंने कहा था ना गोवर्धन गिरिराज रक्षा करेंगे, चलो उनकी ही शरण में चलते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण छोटे ही बालक के रूप में हैं। अपने भागवत में तो वर्णन है कि भगवान अपने बाएं हाथ से गोवर्धन को धारण करते हैं, लेकिन ब्रजवासी तो यह भाव देते हैं कि एक हाथ तो भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण तो श्याम सुंदर भगवान तो केवल बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं और सभी ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय ग्रहण करते हैं। उस गोवर्धन पर्वत के नीचे जितने भी ब्रजवासी आसपास के गांव के सभी आ जाते हैं। भगवान है, नंद बाबा, यशोदा मैया हैं। ब्रजवासी बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी भी उसी पर्वत के नीचे हैं। राधा रानी शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। जब शक्ति और शक्तिमान एक साथ हैं, राधा रानी को भगवान देख रहे हैं, शक्ति का संचार श्रीमती राधा रानी कर रही हैं और भगवान बड़ी प्रसन्नता से गोवर्धन पर्वत को अपने नख पर धारण किए हैं। ब्रजवासियों ने विचार किया कि अरे हमारा कन्हैया इतना छोटा है, इसने उठा तो लिया लेकिन पता नहीं कब तक पकड़ पाएगा। तो ब्रजवासी सभी गोप अपनी अपनी बांस की लाठियां लगा देते हैं कि जब कन्हैया एक उंगली पर इसको उठा सकता है तो बांस की लाठियां तो कुछ काम करेंगी। बांस की लाठियां लगा देते हैं, कुछ अपने हाथ से पकड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे हाथ रख कर खड़े होते हैं, कहीं गिरेगा तो कहीं कृष्ण पर अधिक वजन न आ जाए। तो ब्रजवासी लगे हैं अपनी चेष्टाओं में। भगवान कहते हैं अरे अपनी लाठियां नीचे कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया कोई बात नहीं, देख बहुत समय हो गया, तू गोवर्धन को धारण किए है, अब थक गया होगा, एक काम कर थोड़ा आराम कर ले जब तक हमारी लाठियां लगी हैं। भगवान खूब समझाते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आराम से इसको पकड़ा हूँ। तो भी ब्रजवासी कहते हैं नहीं कन्हैया हाथ नीचे कर, अब आराम कर। भगवान ने सोचा थोड़ा हाथ नीचे ही कर देता हूँ, अब कह रहे हैं तो भगवान थोड़ा ही हाथ नीचे करते हैं कि वह पर्वत तो नीचे ही गिरने लगता है। ब्रजवासी कहते हैं अरे कन्हैया पकड़ के रख, हम अपनी लाठी लगाए हैं लेकिन तू भी हाथ लगा के रख। तो भगवान गोवर्धन को नख पर धारण करते हैं। ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ब्रज पर खूब पानी बरसा, इंद्र ने वर्षा की तो बहुत अधिक वर्षा हुई हो, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि अलग अलग कल्प में अलग अलग लीला होती है। किसी कल्प में भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वे उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर विशाल रूप धारण कर लेते हैं और जब वर्षा होती है तो चक्र जोर जोर से घूमता है और जब चक्र गिरता है एक बूंद भी ब्रज पर नहीं गिरती है वर्षा की और सारा पानी इधर उधर अन्य क्षेत्र में चला जाता है और ब्रज पर कोई बरसात नहीं होती, कोई वर्षा नहीं होती। और भगवान तो गोवर्धन धारण किए ही हुए हैं। आइए हम भी उन भाव का स्मरण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो कन्हैया मेरो वारो, नंदलाला मेरो वारो, नख पर गिरवर लीलो धारे। कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीलो धारे। कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवर लीलो धारे। कन्हैया
जोर लगाओ मेरे भैया, ओ कन्हैया यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया, यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया, कन्हैया यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया, गिरिवर में गोद अपार, कन्हैया मेरो भार। गिरिवर में नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भार, गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो भारो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।